नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में नया मोड़ आ गया है। इसका पेपर राजस्थान के साथ ही हरियाणा की गैंग के पास भी पहुंचा था। हरियाणा की गैंग ने लाखों रुपए लेकर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को बेचा था। गिरफ्तार आरोपी ट्रेनी एसआई से पूछताछ में हरियाणा गैंग के पास पेपर होने का खुलासा हुआ है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया, 3 ट्रेनी एसआई ने हरियाणा की गैंग से 40 लाख और 20-20 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। इनमें अलवर के कौलीला निवासी रेणु कुमारी चौहान, झुंझुनू के नुनिया गोठड़ा निवासी मोनिका जाट, श्री माधोपुर के अजीतगढ़ स्थित हरदास का बाग निवासी सुरजीत सिंह यादव और अलवर के राजदौकी निवासी नीरज कुमार यादव शामिल हैं। एसओजी अब यह जांच करी है कि पेपर लीक में यूनिक बाम्बू का हाथ है या हरियाणा की गैंग ने खुद इसे लीक करवाया। एसओजी की टीम हरियाणा सहित विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर में यदि प्रश्न डिलीट हुए तो अब विषय विशेषज्ञ और पेपर सेटर पर कार्रवाई होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यह निर्णय किया गया है। हालांकि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा के पेपर में प्रश्न डिलीट होने के मामले में बोर्ड ने विषय विशेषज्ञ ब्लैकलिस्ट किया है। वही पेपर सेटर पर पेनल्टी भी लगाई है। गौरतलब है कि शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए बताया था कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। जवाब में बोर्ड ने कहा कि बीते 3 साल में 78 भर्ती परीक्षाओं में कुल 10,204 प्रश्न पूछे गए। इनमें से 215 प्रश्न विलोपित किए, 163 प्रश्नों को अंतिम उत्तर कुंजी से बदला या संशोधित किया गया। डिलीट किए गए प्रश्न 2.10% हैं। राजस्थान के टूरिज्म को अब हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। राजस्थान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म स्टेट बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सरकार जल्द ही इसे लेकर एक पॉलिसी लाने वाली है, जिसे हील इन राजस्थान पॉलिसी नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत राजस्थान में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल और मैनेजमेंट टीम रहेगी। विदेशों से यहां इलाज कराने आने वाले लोगों का खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल सिलेक्ट किए जाएंगे और इनमें नॉनवेज और वेज से लेकर हर तरह का खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, हर हॉस्पिटल में धर्म के अनुसार उपासना सेंटर रहेगा। सरकार की ओर से इस पॉलिसी को बनाकर तैयार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। राजधानी जयपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बगरू थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं। एसएचओ मोतीलाल शर्मा ने बताया कि रायबरेली यूपी निवासी 30 वर्षीय मौनी की हत्या हुई है। वे अपने पति राम बाबू और 4 बच्चों के साथ बगरू के शिव वाटिका में किराए से रहती थी। दोनों पति पत्नी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। दोनों पति पत्नी में घरेलू बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। गुस्साए पति राम बाबू ने कमरे में मौजूद पत्नी मौनी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों की सूचना पर बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हत्यारे पति राम बाबू को राउंड अप कर पुलिस पूछताछ कर रही है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई टीम 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मैच हार गई। यह रिकॉर्ड बना पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले गए टेस्ट मैच में। इस टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। हैरी बुर्क के तिहरे और जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने 823 रन बनाए। पाकिस्तान पर इंग्लैंड ने 267 रन की बढ़त ले ली। पाकिस्तान दूसरी पारी में 220 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने यह मैच पारी और 47 रनों से जीत लिया। 1877 में पहली बार पहला आधिकारिक टेस्ट खेला गया था। उसके बाद पहली बार कोई टीम इस तरह से हारी है। पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड में पिछले 44 महीनों से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। मुल्तान टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। बाड़मेर पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने स्पा सेंटरों पर दबिश देकर 10 युवतियों और 8 लड़कों को हिरासत में लिया। एक दिन पहले ही कलेक्टर टीना डाबी अचानक स्पा सेंटर पर पहुंची थी, जहां से 5 युवतियां और 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा था।
अब पुलिस की सदर, कोतवाली, रिको व महिला थाना की पुलिस ने शहर के अलग अलग स्पा सेंटरों पर दबिश दी। रात 8 बजे के बाद खुले रहने वाली शराब ठेका संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर बाड़मेर डीएसपी रमेश शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली, सदर व रिको थाने की पुलिस टीमों ने पहले शहर में फ्लैग मार्च निकाला, फिर शहर में अलग अलग जगह दबिश दी। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार अब इसके विस्तार पर काम कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस हाईवे को चौड़ा करने और इसे पूरी तरह डेडिकेटेड बनाने के लिए DPR पर काम शुरू किया है। हाईवे को जयपुर से किशनगढ़ 90 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही 10 नए पॉइंट्स और फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। NHAI अधिकारियों के मुताबिक इस रोड पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। जयपुर से अजमेर, भीलवाड़ा, नसीराबाद समेत अन्य शहरों में जाने और इन शहरों से दिल्ली जाने के लिए ये हाईवे सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट को सुगम करने और जाम को कम करने के लिए फ्लाईओवर का काम चल रहा है। आगामी कुछ सालों में और ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसकी चौड़ाई बढ़ाने पर काम किया जाएगा। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिग्गाबास रामसरा के पास हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में बहू और ससुर की मौत हो गई। 2 जने गंभीर घायल हैं। जानकारी के अनुसार बिग्गाबास रामसरा निवासी मामराज जाखड़, रामधन जाखड़, मनोज जाखड़ और तुलसी देवी पत्नी रामचंद्र जाखड़ जीप में सवार होकर अपने गांव से श्री डूंगरगढ़ आ रहे थे। बिग्गाबास रामसरा से निकलते ही उन्होंने जीप में सवार एक व्यक्ति को उतारने के लिए जीप सड़क पर रोकी। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 60 वर्षीय मामराज जाखड़ और 40 वर्षीय तुलसी देवी को मृत घोषित कर दिया। वह गंभीर घायल रामधन व मनोज को बीकानेर रेफर किया। हादसे में मृतक और घायल एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसे के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। भीलवाड़ा जिले में अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में NDPS कोर्ट ने जोधपुर के एक तस्कर को 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। प्रतापनगर थाना प्रभारी को 3 सितंबर 2021 को DST ने सूचना दी कि एक पिकअप में MP से डोडा चूरा भरकर आया है और यह पिकअप ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पिकअप खड़ी मिली। इसके ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति बैठा मिला। पुलिस को देखकर यह व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस ने थोड़ी दूरी पर पीछा कर डिटेन किया। पूछताछ में इस व्यक्ति ने खुद को जोधपुर जिले के भोपालगढ़ निवासी रामपाल बिश्नोई बताया। पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 10 प्लास्टिक के कट्टों में 164 किलो 94 ग्राम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर रामपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हनुमानगढ़ जिले में विदेश में जाकर मोटी तनख्वाह पर काम करने का सपना पूरा करने के लिए नौहर तहसील के गांव पदमपुरा निवासी राजेश सिंह विदेश तो चला गया, लेकिन वहां कंबोडिया देश में उसको काफी समय तक न केवल बंधक बनाया, बल्कि उक्त युवक को चाइनीज कंपनी को $4000 में बेच दिया। उसका मोबाइल भी छीन लिया। जैसे तैसे उक्त युवक कंपनी के चंगुल से छूटकर वापस आया और फिर उसने अदालत में इस्तगासा दायर कर पति पत्नी व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ फिफाना थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पीड़ित ने उसी के गांव में रहने वाले रणजीत पूनिया और उसकी पत्नी कृष्णा कुमारी व झुंझुनू निवासी अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जब उसने आरोपियों को उलाहना दिया तो आरोपियों ने उसे साफ कह दिया कि उन्होंने उससे रुपए ऐंठने थे। आरोपियों ने उससे 4,70,000 रुपये भी हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में मैजिक पेन से 1,60,000 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। बदमाश ने सूरजपोल स्थित चंपालाल धर्मशाला के बाहर स्थित फ्लैश इंडिया के मालिक हितेश शर्मा को शिकार बनाया। हितेश ने PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी ले रखी है। अर्नव नामक युवक ने फोन कर इंश्योरेंस कंपनी की जयपुर शाखा का कर्मचारी बताते हुए 180 रुपये बकाया होने की बात कहकर पॉलिसी मैच्योर नहीं होना बताया। 28 अगस्त को वह हितेश के ऑफिस पहुंचा और कंपनी की ID देखी। उन्होंने SBI बैंक का चेक भरना चाहा तो अर्नव ने कहा कि वह डिटेल भर देगा। इसके बाद खुद के साथ लाए पेन से पैसे और कंपनी का नाम भरा। इसके बाद
उनसे चेक के आगे 1 और पीछे 2 साइन करने को कहा। अब हितेश ने खुद के पेन से साइन किए। 2-3 दिन बाद पता चला कि एसबीआई की टाउन हॉल शाखा के चेक से 1.60 लाख निकाले गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर 300 के करीब नई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनकी सुनवाई 14 अक्टूबर तक अदालत ने टाल दी है। इससे पहले 250 के करीब जिन पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, उस संबंधी कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आ गया है। अदालत ने उक्त पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। नामांकन रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा कि लोगों के विश्वास के लिए चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। वोट देना संवैधानिक ही नहीं, कानूनी अधिकार भी है। कुछ उम्मीदवारों के मामूली कारणों के नामांकन रद्द हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव होना चाहिए। पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं।